ये जगह जगह कल्पवास केंद्र लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे भी आश्रम है, कल्पवास आश्रम। और ये देखो यहाँ पे जो श्री राम कथा चल रही है, गंगा कल्पवास आश्रम सामने एक तरफ। तो ये जो बिल्कुल घाट के नज़दीक हम देखो यहाँ पे आ गए। और ये जो वर्जित क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे स्नान ना करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस समय हम जो पहुँच गए जो माघ मेला लग रहा है प्रयागराज में, वहाँ पे जो कि 3 जनवरी से शुरू हुआ था और जो 15 फरवरी तक चलेगा। और ये जो सीधे हम आगे की तरफ चल रहे हैं, ये है तुलसी मार्ग। और आगे आप जो ब्रिज देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचा सा एक ब्रिज, जो मेन रोड है उसका ब्रिज है। और यहाँ से हम आगे के लिए चलेंगे और आगे जो संगम घाट की तरफ को उधर को जो मेन घाट वगैरह उधर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे वो देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो भी सारा आपको दिखाएंगे और मेले के दृश्य आपको दिखाएंगे। तो आप जो हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। और यहाँ पे देखो दोनों साइडों में काफ़ी भीड़ है, मतलब दोनों साइडों में तंबू ही तंबू लग रहे हैं। और सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है बराबर। जो यहाँ पर ठंड हो रही है, बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं। और जगह जगह पे जो है अलाव वगैरह की भी जो व्यवस्था करी जा रही है, लकड़ी फाड़ करके, ताकि जो किसी को सर्दी वगैरह ना लगे। और इधर देखो ये है भैरव मठ सामने की तरफ, यहाँ पे कथा वगैरह चल रही है। तो ऐसे ही अलग अलग मठों के जो यहाँ पे एक तरह से तंबू यानी कि लगे होते हैं और उनमें जो अपनी अपनी कथा वगैरह प्रवचन वगैरह चलता रहता है। इधर भागवत सेवा समिति है जो इसी तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी जो कोहरा फिर से ऐसा लग रहा है जैसे तेज होने वाला, काफ़ी कोहरा आ रहा है। दिन भर आज जो कोहरा ही कोहरा रहा सारा दिन। और ये सारी की सारी जो रोड है लोहे की देखो पट्टर डाल के बनाई हुई है, यानी कि फुल व्यवस्था है, किसी तरह की भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आप देश के किसी कोने से भी जो यहाँ पे आते हैं प्रयागराज में माघ मेले में, तो आपको जो किसी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। जगह जगह पे जो है मतलब जन आश्रय केंद्र बने हुए हैं रुकने के लिए, जो कुछ निःशुल्क भी हैं। तो वहाँ पे भी हम चलेंगे, जो हमें मिलेगा वो सारे के सारे हम दिखाएंगे। तो चूँकि अभी हम ज़्यादा घूमे नहीं है तो हमें भी इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये सीधा तुलसी मार्ग है देखो। और एक मार्ग जो ये इधर के लिए गया यहाँ से। और ये बोर्ड लगे हुए हैं सारे, यहाँ आप देख लो, वीडियो रोक कर देख लेना, चारों तरफ के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा उछीड़ है यहाँ पे। तो ये देखो स्थिति इस समय भाई, टोपा ऊपर लगा करके हम भी जो बिल्कुल फिट है, फुल व्यवस्था के साथ है कि जो ठंड से जो किसी तरह की हानि ना हो। और मेले का जो पूरा आनंद लेने के चक्कर में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कुंभ मेला जो लगा था तो उस समय भीड़ इतनी थी कि हम यहाँ पर पहुँच नहीं पाए थे, कि कोई भी साधन नहीं था आने का। प्रयास बहुत करे मगर पहुँचे नहीं। तो अब का जो माघ मेला शुरू हुआ जैसे ही, तो हम यहाँ जो पहले से ही आ गए। और आपको भी जो यहाँ का फुल जो व्यू है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये ऊपर जो ब्रिज है, जो मेन रोड देखो, यहाँ पे बहुत ऊंचे जो पिलर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश का टाइम होता है, वो टाइम होता है, तो काफ़ी जल यहाँ पे आता होगा। क्योंकि तो प्रयागराज में जो संगम क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी का जो संगम है, तो और उसके साथ में जो अदृश्य रूप में सरस्वती जी हैं, वो भी यहाँ पे जो मिलती हैं संगम में। तो तीनों नदियों का यहाँ संगम है, तो भारी संख्या में जो जल आता। तो इसकी वजह से जो काफ़ी ऊंचा ब्रिज यहाँ पे बनाए गए हैं। देखो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो मेला लग रहा है कई किलोमीटर का क्षेत्र है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और देश के कोने कोने से जो भारी संख्या में साधु संत जो यहाँ पे कल्पवास के लिए हिस्सा लेने के लिए जो माघ मेले में आए हुए हैं। और अगर जो हमारी जो संभव होगा, किसी जो संत हैं, जो दुर्लभ संत हैं, उनसे बातचीत होगी, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके लिए बात करें। तो यहाँ जो चौराहा है, इस पर हम पहुँच गए। और देखो ये जो सामने का रोड है वो काफ़ी दूर है अभी। और इधर को जो सीधा एक सड़क इधर गई है, तो हम चलेंगे यहीं से वापस चल रहे हैं इधर के लिए, मतलब आगे बहुत लंबा पड़ने वाला। और
ये एक सीधा रोड गया है, कहाँ पहुँचेगा तो घाट पे ही। तो हम यहाँ से घाट के लिए चल रहे हैं और घाट के आपको जो दृश्य दिखाएंगे। और काफ़ी लाउड आवाज़ में यहाँ पे जो कथा वगैरह चल रही है। दोनों साइडों में देखो कितनी मतलब जो दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। बोले उमापति महादेव की। और जैसे सायंकाल का समय आया, जो सब्जी वगैरह की दुकानें हैं और जो नॉर्मल चीज़ है डेली, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल रही है। जो तंबू वगैरह लगा करके जो श्रद्धालु रह रहे हैं उनके लिए फुल चीज़ें हैं। आपने जो यहीं से ख़रीद के खाना बना सकते हैं और जो चीज़ चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो, और कोहरा जो है एकदम से अंधेरा सा होने तैयार है, इतना कोहरा इस समय है सामने की तरफ से। और ये देखो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी मार्ग जो बोर्ड लगा हुआ है सामने आगे के लिए। तो यहाँ थोड़ी भी उछीड़ है, मतलब इस जगह में भीड़ नहीं है जहाँ हम इस समय आ गए। नॉर्मल भीड़ है क्योंकि सर्दी बहुत है, तो सर्दी की वजह से भी हो सकता है जो श्रद्धालु अंदर की तरफ बैठे हों, बाहर ना निकल रहे हों, ऐसा भी होता है। बाकी तंबू जो आप देखो जहाँ तक भी नज़र आ रही है, दोनों साइडों में तंबू है जो अपने आप में बहुत बड़ा विशाल रूप है। तो माघ मेले में ये स्थिति है तो समझो कुंभ मेले में क्या हाल रहा होगा यहाँ पे। ये सेक्टर 5 यहाँ पे जो लिखा हुआ है घाटा मार्ग। तो हम भी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर किधर है और किस स्थिति में जो मेला कैसे कैसे बटा हुआ। काफ़ी जो इधर पीछे की तरफ जो सरकारी तंबू वगैरह भी थे और इधर देखो ये सीधे सीधे यहाँ पे जो तंबू लग रहे हैं। यहाँ इधर सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है और जगह जगह जो नल लगे हैं, नल की मतलब जो टंकी लगी हुई है सप्लाई पानी की, वो भी यहाँ पे देख रही है। मतलब साधारण नल नहीं है, जो टंकी लगी हुई है। और अभी भी जो तैयारी लगातार जो चल रही है, मतलब बराबर जो काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो सामने जो है हम काफ़ी दूर घूम कर आ गए यहाँ पे। और जो मतलब कोहरा ही कोहरा यहाँ पे अभी फिर से एक तरह से मतलब दोबारा से आना शुरू हो गया। तो जो माघ मेला 2026 है जो प्रयागराज में इस समय लग रहा है, वहाँ पे हम हैं और आप सभी का एक बार फिर से जो स्वागत करते हैं। और देखिए ये आगे जो यहाँ पे स्नान घाट के लिए बोर्ड लग रहा है। अगर हम जो घाट पर पहुँच पाएंगे तो कौन से वाले घाट पे पहुँचेंगे वो तो वहाँ मतलब जाने के बाद ही पता लगेगा, पहुँचने के बाद ही। और सभी तरह की सोप लगा करके जो लोहे लंगड़ से लेकर खेल प्लास्टिक कपड़े सभी हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जिस मतलब स्थान पे इस समय हम चल रहे हैं यहाँ पे उछीड़ है, यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। गिने चुने ही जो यहाँ पे श्रद्धालु कहो या यात्री कहो निकल रहे हैं। आगे घाट की तरफ देखते हैं इस समय कोई मतलब स्नान करता हुआ मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी सर्दी है। और ये रामानुज मार्ग और ये मोरी मार्ग यहाँ पे देखो बोर्ड लगा हुआ है। तो अलग अलग मार्ग हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं। ये एक बार फिर से यहाँ पे चौराहा आ गया। और ये फिर देखो ये इधर गया आगे के लिए। और यहाँ से बिल्कुल सीधे जो है घाट के लिए आगे के लिए चले जाएंगे सामने। ये बोर्ड भी इधर जो लग रहा है स्नान घाट का। और काफ़ी श्रद्धालु जो आगे की तरफ जो घाट की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह भी जा रही है देखो आगे। और कुछ जो दिशा निर्देश हैं जो बताए जा रहे हैं तो उन पर भी थोड़ा ध्यान कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह जगह कल्पवास केंद्र लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे भी आश्रम है, कल्पवास आश्रम। जो साधु संत आते हैं यहाँ पे कल्पवास करते हैं, तो वो सारे यहाँ पे जो लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो कुछ माला वगैरह बिक रही हैं, शंख टाइप है, तो ये बराबर में देखने को मिल रही है।
और जनवरी का महीना है तो इस समय जो ठंड तो जो मतलब फुल रूप में है, और ये जो मेला है तो सर्दी में ही लगता, मतलब ऐसा जनवरी में ही जो स्टार्ट होता है ये। और लास्ट जो महाशिवरात्रि पे जो अंतिम स्नान होगा उससे पहले मौनी अमावस्या है। और जो ये यहाँ पे देखो इधर, यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बहुत रौनक है। ये लकड़ी वगैरह बिक रही है, मतलब ये पता नहीं अलाव के लिए है या बिक्री के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने तो जगह जगह अलाव वगैरह जले हुए भी है जो ताप रहे हैं कुछ लोग। और ये इधर भी कोई आश्रम वगैरह, और सामने है स्नान घाट नंबर 18। ये सामने मेरे को बोर्ड आ गया घाट नंबर 18 का। और ये बराबर में ऊपर देखो जो ब्रिज है तो कितने ऊंचाई पर ट्रेन इस समय आ चुकी है सामने। आप देखो भारतीय रेल जो मालगाड़ी यहाँ पे है बहुत ऊंचाई है, और ये बहुत लंबा पुल है। इसके हमने जो आगे तक गए लेकिन इसकी जो लंबाई हमें पता नहीं लगी। तो बिल्कुल घाट के नज़दीक हम आ चुके हैं। सामने जो घाट है और इधर का जो क्षेत्र है ये वर्जित क्षेत्र, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है देखो। यहाँ बिल्कुल स्नान करना जो मना है सामने। तो ये जो बिल्कुल घाट के नज़दीक हम देखो यहाँ पे आ गए, और ये जो वर्जित क्षेत्र है यानी कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे स्नान ना करें। और ये सीधी रोड आगे के लिए कि यार एक उधर जो पीपा पुल है, हमने काफ़ी मतलब प्रयास करा आगे तक जाने का लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाया। वो सामने है, कोहरा ज़्यादा होने की वजह से जो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उधर जो आगे का जो संगम क्षेत्र है उधर जो फिर चलेंगे हम। जो अभी जो मतलब विजिबिलिटी कम है, साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम यहीं से अभी इधर के लिए आगे के लिए चलेंगे। जो सामने की तरफ घाट है बराबर आगे के लिए आओ आगे चलते हैं उधर। तो ये सारा देखो यहाँ पर जो रेत ही रेत दिखाई पड़ रहा है, और ये रोड सीधा आगे के लिए गया। इधर को चलते हैं, बिल्कुल बराबर से चलेंगे। सामने इधर जो धारा देख रहे हो आप, ये इधर से धारा गई है, और आगे जा कर के जो संगम क्षेत्र है जो मतलब यमुना जी और गंगा जी मिलती हैं यहाँ पे प्रयागराज में, और जो अदृश्य सरस्वती जी हैं, तो तीनों का यहाँ पे संगम होता, जो कि बहुत ही शुभ और पवित्र स्थान है। तो यहाँ पे स्नान करने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता। और यहीं पे जो कुंभ मेला भी लगता प्रत्येक 12 वर्ष में, जो विशाल कुंभ मेला लगता है, जो अभी पिछले साल यहाँ पे लगा था प्रयागराज में। और अभी जो माघ मेला है ये भी काफ़ी, इसका भी विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद जो ऐसा शुभ योग आया है जो इस समय इस माघ मेले में है, जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। और देखो सारा आगे का जो घाट है लगभग यहाँ जो खाली सही है, क्योंकि यहाँ पे घाट जो स्नान के लिए उचित नहीं है, तो ये सारा क्षेत्र जो खाली पड़ा हुआ। और बिल्कुल उधर सामने की तरफ जो कोहरे में दिखाई नहीं दे रहा, वो सारे का सारा शहर है। जो हम पुल के माध्यम से आगे के लिए चलेंगे तो वो भी घाट आपको दिखाएंगे। कार्य चल रहा, रेत ही रेत जो सारे में दूर दूर तक दिखाई दे रहा। और इधर का जो घाट है बहुत ही सुंदर है। सामने ये देखो, ये कुछ यहाँ पे जो घास बिछाई गई है रेत की वजह से, और सामने जो कुछ श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, जो कि यहाँ का घाट बहुत शानदार है स्नान करने के लिए। आगे तक देखो आप, और इधर भी कुछ संत महात्मा लोग बैठे, शायद कुछ दीपदान वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ का जो घाट का दृश्य है। और अभी हम चलेंगे बिल्कुल आगे के लिए, उधर जो जहाँ सामने जो उधर पीपा पुल है उसके लिए हम चलेंगे। घाट के बराबर से यहाँ से आगे से रास्ता गया। तो आप यहाँ के दृश्य देखो जो बहुत सुंदर है। तो उधर जो हमने आपको घाट के दृश्य दिखाए, और घाट के दृश्य दिखाने के बाद ये जो देखो पीपा पुल है, हम यहाँ पर आ गए। सामने देखो कितने सारे तंबू वगैरह यहाँ पे है। और सामने इधर जो घूम के आना पड़ा, उधर जो जस्ट बिल्कुल घाट पे नहीं आना, मतलब उधर रास्ता नहीं था। तो यहाँ पे भी जो दूसरा घाट है सामने, और यहाँ पे भी भारी संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद है इस समय। और वैसे तो ये जो मार्ग है जो हम चल रहे हैं जाने के लिए है, लेकिन इस पर काफ़ी श्रद्धालु आ भी रहे आगे की तरफ से। और ऐसे ही जो अनेकों पीपा पुल हैं यहाँ पे, जो कि सारे के सारे जो भगवा रंग में जो पीपे भी रंगे हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, जो सारे पीपे हैं। तो एक तरह से जो पूरा मेला ही भगवा हो चुका है। और
इस समय जो आप दृश्य देख रहे हैं माघ मेला प्रयागराज से देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है इसका लाभ उठा सकें। और ये देखो इधर कुछ भारी संख्या में जो सामने की तरफ देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। कुछ फोर्स वगैरह भी लगी हुई है, काफ़ी जो मतलब सुरक्षा इंतजाम है ताकि कोई किसी तरह की जो अनहोनी ना घटे। और इधर भी जो दूसरी साइड में देखो इधर भी जो अभी जो मतलब घाट निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा और सामने जो काफ़ी फोग टाइप दिखाई दे रहा है जो धारा है उसमें से। तो देखो सामने का दृश्य भी देखो जो ब्रिज का बहुत सुंदर है। और थोड़ा और आगे चल के जो इधर घाट के दृश्य दिखाते हैं आपको। ये देखो इधर जल इस समय खूब है लेकिन जो थोड़ा जो मटमैला जल चल रहा है यहाँ पे ज़्यादा जो। और कुछ नाव वगैरह भी बीच में लगी हुई हैं, कुछ जो दूसरी साइड में बहुत सारी नाव खड़ी हैं। और सुरक्षा जो कर्मचारी हैं बोट लेकर के यहाँ पे खड़े हैं ताकि कोई जो घटना ना घटे। और उधर जो वो ट्रेन वाला ब्रिज है जो हम उधर से आए थे काफ़ी दूर पड़ता है यहाँ से। और अभी चलेंगे आगे जो बिल्कुल जस्ट आगे चलेंगे और जो आगे बिल्कुल चौराहा ये जो जैसे ही ये वाला जो पीपा पुल है इसे पार करके आप पहुँचेंगे दूसरी तरफ तो वहाँ से सीधे जा कर के बिल्कुल किधर नहीं मुड़ना है, आप पहुँचेंगे जो रेलवे स्टेशन है जो संगम स्टेशन है प्रयागराज संगम, वहाँ पे पहुँच जाएंगे यहाँ से। तो मतलब जो कुंभ मेला था उसके बाद ये जो माघ मेला है इस साल तो काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पे इस समय जो मिल रही है। और प्रतिदिन जो भीड़ यहाँ पे बढ़ रही है। जो शाही स्नान होंगे एक तरह से जो मुख्य पर्व होते हैं मौनी अमावस्या है, महाशिवरात्रि पे तो लास्ट हो जाएगा। तो अन्य जो पर्व हैं पूर्णिमा है, एकादशी है, उनको बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। और सर्दी भी जो है यहाँ पे बढ़िया वाली है इस समय।